दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में। डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम कौन कौन से हैं, एंड कन्वर्सेशन ऑफ वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो दोस्तों, आपको पता है कंप्यूटर में जो भी काम होता है डेटा रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से होता है। कंप्यूटर डेटा को कैसे अंडरस्टैंड करता है, कैसे समझता है। कंप्यूटर डाटा को 0 एंड 1 के फॉर्म में मिल के समझता है। 0 एंड 1 में जो भी अपन इंफॉर्मेशन या डाटा कंप्यूटर को देते हैं वो उसको 0 एंड 1 के फॉर्म में कोड करता है, उसको समझता है और उसी को फिर प्रोसेस करके आउटपुट में रिप्रेजेंट करता है और हमें जाके इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है। इसी प्रोसेस को हम डाटा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। हम कह सकते हैं कंप्यूटर डेटा का निरूपण के लिए बाइनरी भाषा का प्रयोग करता है। 0 एंड 1, इसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। ये बाइनरी भाषा 0 एंड 1 से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कंप्यूटर जो भी डेटा को इनपुट लेता है वो इसको 0 एंड 1 में कन्वर्ट करके आउटपुट में प्रोसेस के लिए भेजता है। फिर जो हमको आउटपुट मिलता है वो हमें आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट हमें मिल जाता है। अर्थात डेटा को 0 एंड 1 के रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रक्रिया को डेटा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब नंबर सिस्टम क्या होता है? संख्या पद्धति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्याओं का समूह होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए करता है। कंप्यूटर को डेटा या इंफॉर्मेशन अलग अलग संख्या नंबर सिस्टम में दिया जाता है और कंप्यूटर अलग अलग संख्या नंबर सिस्टम में डेटा को रिप्रेजेंट करता है, किंतु आंतरिक रूप में किसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर बाइनरी भाषा का ही यूज करता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम कौन से होते हैं? पहला हमारा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जो 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है। दूसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 होता है। तीसरा होता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 होता है। चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर जिसका बेस 16 होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इनको डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम का। बाइनरी नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होता है जिसमें से 0 और 1 इस संख्या प्रणाली में केवल 2 अंक होते हैं, सिर्फ 2 अंक होते हैं, 0 एंड 1, जिस कारण इसका आधार बेस 2 होता है। इसका बेस क्या होता है? 2 होता है। स्विच को केवल 2 स्थिति होती है, ऑन या ऑफ, इसके अलावा कोई तीसरी स्थिति संभव नहीं है। इस आधार पर कंप्यूटर संख्या प्रणाली में 0 मतलब शून्य का अर्थ ऑफ होता है एंड 1 का अर्थ ऑन होता है। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन से लगाया जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार बेस 2 होता है जिसके कारण स्थानीय मान जिसका हम अर्थात 1 2 4 8 16 कोई भी नंबर को हम बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ठीक है, इसका बेस क्या होता है? 2 होता है। अब हम बात करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम का। डेसिमल नंबर क्या सिस्टम होते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस हमेशा 2 रहता है। बेस क्या रहता है? 2 नहीं, बेस बाइनरी बेस 2 रहता है। और डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस क्या रहता है? 10 रहता है। 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंबल वैल्यू होते हैं, जिस कारण इस संख्या प्रणाली प्रणाली का आधार 10 होता है। ठीक है, इसका बेस क्या होता है? 10 होता है। हम डेसिमल नंबर का स्थानीय मान पोजिशनल वैल्यू संख्या के 2.5 से y दिशा में आधार बेस 10 की घात की वृद्धि के क्रम में रूप में होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम मानो निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस क्या होता है? 10 होता है, और हम किसी भी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 को हम रिप्रेजेंट कर देंगे डेसिमल में 10 की पावर 2 से। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा कोई भी अब हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस क्या होता है? 8 होता है। हम कह सकते हैं बेस इसका 8 होता है। इसमें 0, 1, 2 से लेकर 7 तक ऑक्टल होते हैं, और बाइनरी इसको हम बाइनरी वैल्यू 0 की 00, 1 की 001, 2 की 010 होती है, क्योंकि इसमें किसी भी बाइनरी संख्या को छोटे रूप में लिख सकते हैं। ऑक्टल से हम किसी भी बाइनरी संख्या को छोटे नंबर में लिख सकते हैं। इसका यूज़ ज़्यादातर माइक्रो कंप्यूटर में किया जाता है। बेस 8 होने के कारण ऑक्टल नंबर सिस्टम में अंकों में स्थानीय मान दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः 8 गुने होते हैं, अर्थात 8 की पावर 0। अगर हमें किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 आदि ऑक्टल बिंदु दाईं और क्रमशः 8-1, 8-2 आदि होते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्टल 144 ऑक्टल संख्या 1448 का अर्थ क्या है? अगर हमको 144 को 8 में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? 144 हम 441 दाई से बाई तरफ 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 4 मल्टीप्लाई 1 ऑक्टल संख्या के अंकों का मान 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 2, 64, 10। तो 144 8 की पावर बेस का मतलब होगा 100, 100 की बेस 10। नोट, किसी भी संख्या को प्रतिष्ठित करते समय संख्या के कोष्ठक में बंद करके दाईं ओर से नीचे उसका बेस लिखा जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि दी गई संख्या किस नंबर डेटा रिप्रेजेंटेशन की है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल, हम इन सब के एग्जाम्पल बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होते हैं जिसका बेस 16 होता है। 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। उसके बाद ABCDEF अंक होते हैं। इसके मुख्य मान क्रमश 0 से लेकर 15 तक होते हैं, परंतु 10, 11, 12 आदि के दो अलग अलग अंक ना समझ लिए जाएं, इसलिए हम अंक 10, 11, 12, 13, 14 और 15 के स्थान पर क्रमश ABCDE तथा F अक्षर लिखते हैं। इस प्रकार इस प्रणाली में 10 अंक तथा 6 वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जो निम्नलिखित हैं। 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, उसके बाद ABCDEF तक होते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कन्वर्सेशन बिटवीन नंबर, अगर हमको इनके बीच में नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है, कन्वर्सेशन ऑफ डेसिमल सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम। अगर हमको डेसिमल से अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना तो हम कैसे करेंगे?
कन्वर्सेशन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। अगर हमको डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना तो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डेसिमल नंबर है, उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करेंगे? सबसे पहले हमने 53 है जो हमारी पॉजिटिव नंबर है उसका हम इंटीजर लेंगे, और जो फ्रैक्शन है उसका हम फ्रैक्शन और इंटीजर नंबर को अलग अलग कर लेंगे। तो पहले हम जो हमारा इंटीजर नंबर है उसको डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से हम उसको डिवाइड करते आएंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको हम फिर डिवाइड करेंगे 2 से। तो इस टाइप से हमें क्या है, जो भी वैल्यू मिलेगी उसको हम नीचे से उसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो 1 1 0 1 0 1 हमारा आ जाएगा। उसके बाद हम फिर रिप्रेजेंट करेंगे 53 इक्वल टू 1012 की पावर 20, और जो पॉइंट में है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। कन्वर्शन ऑफ डेसिमल इंटीजर टू ऑक्टल, कन्वर्सेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन टू ऑक्टल। जैसे 423 है, अब हमको डेसिमल से ऑक्टल में करना है। 423 क्या है? इंटीजर नंबर है, और डेसिमल क्या है? फ्रैक्शन है, अलग नंबर है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम 8 से डिवाइड करेंगे, नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे। तो हमको जो रिमाइंडर मिलेगा उसे फिर 8 से डिवाइड करेंगे टिल तक जब तक हमें 0 नहीं मिल जाए। उसके बाद हम उसे नीचे से ऊपर तक उसको जो भी हमें शेष मिलेगा उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें डेसिमल, हमें ऑक्टल नंबर मिल जाएगा। ठीक है। कन्वर्सेशन ऑफ डेसिमल इंटीजर इनटू हेक्सा नंबर, कन्वर्सेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू हेक्सल नंबर। अब हेक्सा नंबर में अगर हम कन्वर्ट करना है तो हम नंबर को किससे डिवाइड करेंगे? 16 से, जब तक हमें 0 नहीं मिल जाता है। और जो शेष मिलेगा उसको नीचे से ऊपर तक हम उसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा हेक्सा डेसिमल नंबर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करते हैं कन्वर्सेशन ऑफ बाइनरी फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अगर हमको बाइनरी नंबर को डेसिमल में, अगर हमको बाइनरी नंबर को डेसिमल में करना है तो कैसे हम करेंगे? मान के चलो डेसिमल में हमको बाइनरी नंबर को डेसिमल में करना है तो हम कैसे करेंगे? हम उसको नंबर को नीचे से लिखेंगे ऊपर तक 1 0, उसके बाद 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। उसके बाद हम उस वैल्यू को क्या करेंगे? उसको हम पहले तो 2 की पावर बेस, जो बेस है उसको हम लिखते जाएंगे टिल तक हमारा वैल्यू ना आ जाए। तो दोस्तों इसको हम बाद में दूसरी वीडियो में हम आपको ब्लैक बोर्ड में करके बताएंगे। जब तक आप इसको अभी ऐसे ही समझ लें। कन्वर्सेशन ऑफ बाइनरी इंटीजर टू ऑक्टल। अगर हमको बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? बाइनरी संख्या का आधार 2 तथा ऑक्टल संख्या का आधार 8 होता है, और हम जानते हैं 8 इक्वल टू 2 मल्टी 2 की पावर 3 होता है। इसलिए प्रत्येक ऑक्टल अंक को 3 बाइनरी अंकों अर्थात बिटों में बदल सकते हैं, और लगातार 3 बिटों के प्रत्येक समूह को एक ऑक्टल संख्या में बदला जा सकता है।
बाइनरी को का ऑक्टल में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित सूची का प्रयोग किया जा सकता है। अब इसका क्या, हमने पहले से, जैसे जीरो है, जीरो का बाइनरी, अगर ऑक्टल अंक जीरो है तो बाइनरी क्या होगा, जीरो जीरो जीरो। वन है तो बाइनरी क्या होगा, जीरो जीरो वन। तो ये टेबल है, इसको आप लिख लेना, इसको याद कर लेना। सेवन का है वन वन वन, सिक्स का है वन वन जीरो, फाइव का है वन जीरो वन, फोर का है वन जीरो जीरो, थ्री का है जीरो वन वन। तो इसको हम देख के बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम इन सब का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आगे की वीडियो में हम ब्लैक बोर्ड में आपको कन्वर्ट करके दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर कोड्स क्या होते हैं। कंप्यूटर प्रत्येक प्रकार के कैरेक्टर जैसे कि अल्फ़ाबेट, संख्या या कोई चिन्ह स्टोर कर सकता है। इन सभी रिप्रेजेंटेशन डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए बाइनरी संख्या रिप्रेजेंटेशन पर आधारित एक विशेष प्रकार के कोड की आवश्यकता होती है। जो कोड्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे पहला हमारा है बाइनरी कोड कोडेड डेसिमल बीसीडी। बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी क्या होता है, बीसीडी कोड में प्रत्येक अंक को प्रस्तुत करने के लिए 4 बिट्स के समूह का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग 0 से लेकर 9 तक की संख्या को 4 बिट्स के बाइनरी संख्या में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। बीसीडी सिस्टम में किसी संख्या के आकार की कोई सीमा नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती, अर्थात संख्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, प्रत्येक अंक को 4 बिट्स के समूह में कंप्यूटर में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा ASCII, अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हम कहते हैं आस्क, ASCII, अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। स्टैंडर्ड कैरेक्टर कोड का प्रयोग किसी प्रोग्राम द्वारा डेटा को स्टोर करने के लिए तथा उसका प्रयोग करने के लिए किया जाता है। आस्की कोड 2 प्रकार के होते हैं। आस्की 7, ये एक 7 बिट स्टैंडर्ड कोड है जिसके कारण कुल 2 की पावर 7 इक्वल टू 128 कैरेक्टर को निरूपित किया जाता है। आस्की 8, ये एक 8 बिट स्टैंडर्ड कोड है, इसमें 2 की पावर 8 को 256 प्रकार के कैरेक्टर को निरूपित किया जाता है। ये आस्की 7 का बदला हुआ प्रूफ होता है। दूसरा होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड एब्स्ट्रैक्ट में कैरेक्टर 8 बिट्स के समूह में निरूपित होता है। इसका प्रयोग किसी भी प्रकार के कंप्यूटर में सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है, अर्थात 2 की पावर 8 इक्वल टू 256 प्रकार के कैरेक्टर को विभाजित किया जाता है। बीसीडी सिस्टम IBM कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। बीसीडी सिस्टम को किसने बनाया, IBM कंपनी ने बनाया है। यूनिकोड में डेटा में किसी भी सिंबल को प्रस्तुत करने के लिए 16 बिट्स का प्रयोग किया जाता है। इसको ज़्यादातर हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि चाइनीज़, जापानीज़ आदि का उपयोग करते हैं। साइन बिट का प्रयोग किसी संख्या के पॉजिटिव या नेगेटिव होने का संकेत देता है। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाती है तथा संख्या के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के सबसे पहले बिट होते हैं। यदि बिट 0 है तो संख्या ऋणात्मक है, यदि बिट 1 है तो संख्या धनात्मक है। मीन्स अगर 0 1 है, हम कह सकते हैं 0 है तो ऑफ, 1 है तो। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पढ़ा डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन कौन से डेटा रिप्रेजेंटेशन होते हैं और कैसे हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, कौन कौन से वे होते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।